अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज हैं। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट आज से ही कर सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ। थैंक यू वेरी मच। fiverr.com है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है, इसी तरह से और भी हैं वेबसाइट, काफी और हैं। लेकिन मैंने सिर्फ मेजर जो वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसर के हवाले से जो फेमस हैं उनके नाम मेंशन किए। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन काम करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सी और वेबसाइट्स हैं और यहाँ पे भी फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर और गुरु है, तो हम सिर्फ फाइवर को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फाइवर को ही हम क्यों फोकस कर रहे हैं, फाइवर के बारे में ही हम क्यों सोच रहे हैं, फाइवर के ऊपर ही हमने ये पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको डिजाइन किया है। उस हवाले से मैं आपका इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको दिया है कि फाइवर के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइवर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको फाइवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने फाइवर के ऊपर ही क्यों सिलेक्ट किया है आपको कोर्स सिखाना। तो फाइवर बेसिकली क्या है? फाइवर बेसिकली है एक जो है वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है के तौर पे काम कर सकते हैं, जहां पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी स्किल्स सेल कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी एजुकेशन से रेलिवेंट जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं उनसे अर्निंग कर सकते हैं, या आप कुछ भी इसको नाम देना चाहें कि जहां पे आपकी हर चीज, हर एबिलिटी, हर स्किल, हर एजुकेशन, हर नॉलेज, हर डाटा, उसको आप सेल करके उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको दो मिसालें देने वाला हूं। फाइवर की जो स्ट्रेटजी है वर्क करने के हवाले से, काम करने के हवाले से, मैं आपको दो मिसालें देने वाला हूं। एक तो मिसाल में देने जा रहा हूं, बहुत ही कॉमनली जो यूज की जा रही है, OLX। OLX बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पे आपने अगर कोई चीज सेल करनी है तो आप उसकी पोस्ट लगाते हैं। जिन लोगों ने वो चीज खरीदनी होती है वो OLX पे जाके उस चीज के बारे में सर्च करते हैं। जब वो सर्च करते हैं तो आपकी पोस्ट उन्हें शो होती है, वो उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं, अगर उनकी डिमांड्स के मुताबिक होती है तो वो उसको आपसे राब्ता करके ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरा ये होता है कि अगर जो है वो आपने कोई चीज खरीदनी हो तो भी आप वहां पे एक पोस्ट लगा सकते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, कि उससे रेलेवेंट जो अगर कोई किसी के पास स्किल है या चीज है तो वो मुझे OLX पे कांटेक्ट करके मुझे वो सेल कर सकता है। ये एक बहुत कॉमन सी वेबसाइट है जो आमतौर पे यूज की जा रही है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको बहुत ही एक टेक्निकल मिसाल देने लगा हूं कि पुराने वक्तों में या अभी भी जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मर्डर करने वाले होते हैं, या जो लोग बुराई करने वाले होते हैं, गुनाह को किसी तरह से किसी का, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है वो किसी मुसीबत में फंस गया है, मुसीबत में फंस गया है, तो फंसने के बाद वो क्या करते हैं, उसके पास पॉसिबल हल क्या होते हैं? पॉसिबल हल उसके पास ये होते हैं कि वो किसी पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है। पुलिस क्या करती है, उससे उसकी तमाम डिटेल पूछती है, पूछने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है और जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट उसको देती है। ये काम करती है। आपने क्या किया है, आपने अपनी प्रॉब्लम, अपना मसला पुलिस को बताया है, पुलिस ने आपकी प्रॉब्लम, मसला सुना है, आपसे डाटा रिसीव किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, उसको तहकीक किया है और देखा है कि ये बेसिकली इसकी रियलिटीज क्या है, इसकी असल क्या है और उसकी वजूहात क्या है। सारा कुछ सर्च करने के बाद वो आपको रिजल्ट देती है। या फिर आप क्या करते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं, उसको हायर करते हैं, वो कोर्ट में जाता है, आपके बिहाफ के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर वो केस लड़ता है। केस लड़ने के बाद जो है वो अदालत के अंदर डिफरेंट जो है वो दलाइल पेश करता है। दलाइल पेश करने के बाद जो है
जो चीज आप चाह रहे होते हैं, आप चाह रहे होते हैं आपको इंसाफ चाहिए, तो वो आपको इंसाफ दिलाता है। ठीक है, तो आप बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फाइवर भी बेसिकली इसी सर्विस को देता है ऑनलाइन। अगर किसी ने कोई असाइनमेंट, लेट्स सपोज अब मैं फाइवर की तरफ जा रहा हूं, अगर किसी ने कोई असाइनमेंट बनानी है या बनवानी है, तो वो उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा कि मेरी असाइनमेंट जो है वो मैं कंप्लीट होना तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा, वो अपने किसी फ्रेंड से कहेगा कि यार मेरी असाइनमेंट आप बना दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हो सकता है, ये भी एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबल एक ऑप्शन है कि कोई उसका फ्रेंड उसका काम ना करे। तो फिर उसके पास अगला हल क्या बचता है, या तो वो जो है वो किसी को पैसे दे के वो काम करवा ले, ठीक है, या फिर वो काम करे ही ना। लेकिन अगर उसका काम करना बहुत जरूरी है तो फिर उसको काम करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी अपने फ्रेंड से करवाए, चाहे वो किसी को पैसे दे के करवाए। ठीक है, तो फाइवर बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। फाइवर दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म देता है, ऐसा बंदा जो कि पैसे लेके काम करता है और ऐसा बंदा जो पैसे दे के काम करवाता है। तो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर काम नहीं कर सकते, फिर वो ये चाहते हैं कि हमारे कुछ स्पेसिफिक ऐसे काम हैं जो हम किसी दूसरे से करवा के उसको कुछ पैसे दे दें। तो फाइवर इन दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म देने के बाद जो है वो हम फाइवर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे से अगर जिसको प्रॉब्लम है वो डिस्कस करता है, जो भी उससे रेलेवेंट पर्सन उसको मिलता है फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है। जो उसकी बात सुनने वाला होता है वो उसकी बात को समझता है और फिर उसे कहता है कि ये काम मैं आपका कर दूंगा। करने के बाद उनके दरमियान एक डील डन होती है। डन होने के बाद जो है वो बंदा जो अपने काम पे लग जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन के बाद उसने ऑर्डर डिलीवर करना होता है, उतने दिन के बाद वो बंदा अपनी रिसर्च कंप्लीट करके, उसकी रिपोर्ट बना के, उसका आर्टिकल लिख के, उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको तैयार करने के बाद उतने दिनों तक उसको डिलीवर कर देता है। जब वो उसको डिलीवर कर देता है तो उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटेजी कि 2 लोग हैं, एक ने काम करना है, एक ने काम करवाना है। दोनों जो हैं वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा जो उनका काम कर सके, ठीक है, और ना वो खुद काम कर सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, वो किसी मार्केट में जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है, जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी हार्डवेयर किसी कंप्यूटर की विंडो करवानी हो, हमें ना करनी आती हो तो हम मार्केट में जाते हैं। ऐसे ही है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखवाना हो, अगर आपने कोई वीडियो बनवानी हो, अगर आपने अपनी पिक्चर एडिट करवानी हो, अगर आपने कोई भी काम करना हो, तो आप जिस तरह से मार्केट में जाते हैं फिजिकली, ऐसे ही आप वर्चुअल फाइवर के ऊपर भी आ सकते हैं। ये भी एक मार्केट है। यहाँ पे आप आके अपना मसला बताते हैं, उसको सुनने वाला बंदा उसको सुनता है, उससे टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद पैसे डिसीजन होते हैं। पैसे डिसाइड होने के बाद जो है वो काम पे लग जाता है। 2 दिन 3 दिन जितने दिन का टाइम होता है उतने दिनों में वो काम कंप्लीट करता है और उसको वो डिलीवर करता है। उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इट्स अ सिंपल स्ट्रेटेजी। मजीद जैसे ही हम फाइवर की नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे इंशाल्लाह हम दूसरी चीजें भी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं तो फाइवर को ही क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरी जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं उनकी निस्बत। तो इसके 3 मैंने रीजंस लिखी हैं, और भी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसको शॉर्ट किया है कि आप जस्ट मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो बता दी जाए, बाकी जो चीजें हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं। नो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा मसला। भाई एक इंसान जो पैसे कमाना चाहता है वो पैसे लगाएगा कैसे? पैसे नहीं लगा सकता। लिहाजा उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे बगैर पैसे लगाए उसको काम मिले और वो पैसे कमाना शुरू करे। तो फाइवर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फाइवर के ऊपर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है इजी टू यूज, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके ऊपर अर्निंग करना। लेकिन इसको एक स्टेप बाय स्टेप सीख लें। आप सिर्फ इस कोर्स को करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे बगैर किसी की हेल्प के आप ऑनलाइन अर्निंग करें।
तो इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर है नो एज एजुकेशन और स्किल लिमिटेशन। ना आपकी एज मैटर करती है इसमें, ना आपकी एजुकेशन मैटर करती है, ना आपकी स्किल मैटर करती है। कोई भी इनमें से स्पेसिफिक चीज आपके लिए मैटर नहीं करती ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये 3 बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने इसको जो है वो चूज किया है और इसके ऊपर कोर्स बना रहे हैं। ये हमारे पहले लेक्चर के अंदर हमने जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ओवरऑल मार्केट, फ्रीलांसिंग, फाइवर, क्यों फाइवर को चूज किया और फाइवर की किस तरह से स्ट्रेटजी है काम करने के हवाले से, उसको हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें फाइवर को फिजिकली विजिट करेंगे, उसके साथ साथ हम फाइवर के एनालिसिस करेंगे और अपना अकाउंट भी बनाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज हैं। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट आज से ही कर सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ। थैंक यू वेरी मच।